Okay, so in the last session, what we saw was हमने लास्ट सेशन में मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट का पहला पार्ट देखा था। हमारे पास एक स्ट्रेट वायर था। इफ यू रिमेंबर वी हैड अ स्ट्रेट वायर समथिंग लाइक दिस, और इस स्ट्रेट वायर में देयर वाज अ इलेक्ट्रॉन व्हिच वाज मूविंग in this direction, and we had a magnetic field coming out from the plane of the board, मतलब screen in this case। तो ये जो चार्ज है, मूविंग चार्ज है, एंड वेलोसिटी वाज गिवन बाय वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन। You already know that when a charged particle is moving in a magnetic field, then there's a force that acts on this charge, and वो force था upward direction में, force due to magnetic field। And what we know is force due to magnetic field is nothing but q vd cross b bar, right? And we already know what is q is current into time, and current as time, as I told you, was length upon reciprocity, where L is the length of this conductor wire, है ना? Length upon velocity, length upon speed gives you time. So force acting on this electron is given by Q, which is I L by Vd, and V bar cross D bar। तो ये आप कर सकते हो, Vd be sin theta, where theta is angle between velocity of the moving charge and the magnetic field, which in our case is 90 anyways। तो ये और ये हो गया कैंसल आउट, राइट? तो हमको मिल जाएगा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड on a straight current carrying wire is bill sin theta। अगर theta 90 है तो it is just BIL। in general we can write down this as I L bar cross B bar, या फिर आई एल बार क्रॉस बी बार, या फिर एल बार क्रॉस आई बी बार। तो आपके ऊपर है, डजंट मैटर। सो दिस वाज द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, क्योंकि ये वायर स्ट्रेट था, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वायर स्ट्रेट था इसलिए हमने ऐसा लिखा है। ओके, सो टुडे वी विल गो अ स्टेप अहेड, and what we want to see today is आज हम लोग एक आर्बिट्री शेप का वायर लेंगे। सो विल टेक अ वायर ऑफ आर्बिट्री शेप। सो सेकंड टाइप ऑफ वायर, आर्बिट्री शेप, arbitrarily shaped wire, right? तो what you have in this case is, हमारे पास एक आर्बिट्री शेप का वायर है, लेट अस से समथिंग लाइक दिस, रैंडम शेप वायर है। We want to see what is the magnetic force acting on this wire। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको फोर्स का इक्वेशन याद है फॉर अ स्ट्रेट वायर, फॉर अ स्ट्रेट वायर हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन था आई एल बार क्रॉस बी बार। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, बेसिकली एल आई बार क्रॉस बी बार। तो आप लेंथ को वेक्टर बना सकते हो या फिर आप करंट को वेक्टर बना सकते हो, अप टू यू, राइट? बट इन एनी केस आई जस्ट कीप इट ओनली इन वन फॉर्म, लेंथ टू बी मेड वेक्टर। स्ट्रेट वायर में क्या था, जो लेंथ वेक्टर है इसका डायरेक्शन हर जगह पे सेम था, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इट वाज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन भी हमेशा एट एनी पॉइंट ऑन दिस वायर वाज सेम, बिकॉज लेंथ का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम था। अब मैग्नेटिक फील्ड, इवन दो मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, बट लेंथ का डायरेक्शन
चेंज हो रहा है. सी द लेंथ डायरेक्शन ऑफ लेंथ वेक्टर इज चेंजिंग, राइट. तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम लोग बोलते हैं कि लेट्स डिवाइड दिस वोल वायर इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस. तो हम इस वायर को स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देंगे, उसको बोलते हैं लेंथ एलिमेंट. दिस इज वन लेंथ एलिमेंट, लेट्स से ये हमारे पास एक लेंथ एलिमेंट है डी एल बार. तो पहले हम लोग देख लेंगे व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल बार. एंड वी नो दैट फ्रॉम डेफिनेशन जो हमने डिराइव किया है, इस पे जो स्मॉल फोर्स लगेगा डी एफ एम बार इज इक्वल टू आई डी एल बार क्रॉस बी बार. मतलब हमको पता है टोटल वायर पे क्या था, आई एल बार क्रॉस बी बार. तो स्मॉल लेंथ एलिमेंट पे क्या होगा, आई लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट डी एल बार क्रॉस बी बार, राइट. तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरी वायर जो है, ये पूरी वायर हमने स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके रखा है. एंड ईच ऑफ दिस हैज लेंथ ऑफ डी एल. तो टोटल फोर्स ऑन द वायर, टोटल फोर्स ऑन द वायर fm bar will be integral dfm bar. So it will be integration dfm bar, that is I and integration dl bar cross b bar. I बाहर क्यों निकाला मैंने, because I is current which is constant value and it is taken to be scalar, right. So this is, you can also write this as I integral dl bar and then cross b bar. Okay, so this is the total force acting on arbitrarily shaped wire, right. बहुत easy है, मैं repeat करने वाला हूँ. We'll also make note of it. So the idea is, हमको पता है कि एक straight current carrying wire पे force due to magnetic field होता है I L bar cross B bar. ये हमने last session में देखा था. अब ये जो force था, it was on a straight wire and magnetic field was coming out from the plane of board, right. हमने लेंथ ऑफ वायर को वेक्टर लिया है, और लेंथ ऑफ वायर को वेक्टर लिया है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, मतलब एल बार का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, राइट. बट अगर मैंने एक आर्बिट्री शेप, रैंडम शेप का वायर ले लिया, तो उस रैंडम शेप के वायर पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. बट प्रॉब्लम क्या है कि एल बार इज नॉट सेम एवरीवेयर, क्योंकि एल बार का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. इफ यू सी हियर दिस इज एल बार, इफ यू सी हियर दिस इज एल बार, सो ऑन सो फोर्थ. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वायर को स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर लेंगे, हम उसको बोलते हैं लेंथ एलिमेंट. सो द वायर इज अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनिटेसिमल लेंथ एलिमेंट्स dl. तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन ईच लेंथ एलिमेंट dfm बार. फिर टोटल फोर्स निकालने के लिए we will integrate over all the length elements. हर एक स्मॉल एलिमेंट से पहले फोर्स निकालेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे, मतलब इंटीग्रेट करेंगे बेसिकली, राइट. अब मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 तक लाके इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे एग्जैक्ट फॉर्म नहीं पता वायर का. एग्जैक्ट फॉर्म नहीं पता मतलब क्या, मतलब वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप है क्या, वायर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर लूप है क्या, या फिर वायर ऐसा कुछ है रैंडम शेप्ड. एग्जैक्ट शेप नहीं पता, इसलिए we cannot solve equation 1 further. But if you know exact shape of the wire, and that is next topic, तो मैं वो भी cover करवा लेता हूँ. We'll write things together then. तो if I have a wire in the form of a closed circuit, so I want to see what is magnetic force on a closed circuit. Magnetic force on a closed circuit. Okay. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है ऐसा. मैंने अगर इस क्लोज लूप को एलिमेंट्स में डिवाइड करके रखा है, ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, ये तीसरा एलिमेंट हो गया, सो ऑन सो फोर्थ. ओके. और हर एक एलिमेंट का डायरेक्शन होगा. लेट मी डिनोट, डायरेक्शन मतलब लेंथ का डायरेक्शन होगा.
तो लेट मी डिनोट इट बाय दिस. ये जो अंदर मैं वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, पार्डन मी, I need to draw little big diagram. So just a minute. So let's take a bigger loop. थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं लूप को. ऐसा लूप है. तो the thing is, मैंने इसको लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड करके रखा है, right? So these are length elements, length elements, length elements. And as you know, each length element has its direction. तो ये लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन हो गया. हर एक लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन है. तो अल्टीमेटली होने क्या वाला है, अल्टीमेटली यू सी, इफ यू नो वेक्टर्स वेरी वेल, तो अल्टीमेटली ऐसा होगा वो कि पहले वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट वेक्टर का एंड पॉइंट सेम है. जब ऐसा होता है तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स इज 0, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हो गया, राइट? So resultant of all the vectors is 0. So if you have a closed circuit and if you write down the equation for force due to magnetic field, ये equation 1 ही है basically, so you will write down I integration dl bar over a closed loop, let's say C cross B bar, right? So you will write I integration over a closed loop dl bar क्रॉस बी बार, और ये जो वैल्यू आती है ये 0 आती है. 0 क्यों आती है? क्योंकि अभी आपने देखा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंड पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर दे आर सेम. इसका मतलब रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स इज 0. तो dl 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 सब मिला के हो गया 0. तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू force acting on a closed circuit, not on a magnetic field, force due to magnetic field on a closed circuit is 0, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि आगे जो हमको नेक्स्ट टॉपिक जो सीखना है उसमें ये चीज पता होनी चाहिए आपको, करेक्ट? गुड. आगे जाके जो टॉपिक्स आएंगे, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इजी. सो लेट्स बिगिन बाय नोटिंग डाउन थिंग्स, एंड दिस इज प्रीटी सिंपल टॉपिक. So okay, so let's begin with making notes. Okay, so we are going to start with second type in the sense we still want to find out what is magnetic force on a wire carrying a current, but in this case the wire does not have a proper shape. So arbitrarily shaped wire. Okay, all right, so let us first draw an arbitrarily shaped wire. So let's say we have a wire which is like this shaped. So it's quite arbitrary shaped. Actually cross section of the wire is same, मतलब wire is still uniform. मैं वो draw नहीं कर पा रहा हूँ uniform wire, but assume कि wire जो है वो अभी भी uniform है, ठीक है? So this is that wire. Okay, the current is going out from here. Okay, magnetic field is perpendicular which is coming out from the plane of board. तो मैं अभी हर जगह मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाने वाला, इट इज इन जनरल एवरीवेयर, बट इट इज जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड. फिर मैं यहाँ पे एक लेंथ एलिमेंट ले लूंगा, एंड दैट लेंथ एलिमेंट इज डी एल बार. द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डी एल बार इज बी एफ एम बार, राइट?
तो दिस इज सो सिंपल थिंग, ये आपको पता होना चाहिए, दिस वेरी वेरी सिंपल, राइट? सो लेट्स मेक सम नोट्स. Yep. Okay. So let us consider a segment, या फिर बोलेंगे let us consider, just a minute, things are going a little off track. Let us consider a wire of arbitrary shape. Let us assume that the wire is made up of large number of elements of infinitesimal मतलब very small, हाँ, infinitesimal length dl along the wire. One such element is shown in the figure above. Okay, so let's say if I is the current flowing through the length element dl through the length element dl, then the force due to magnetic field which is perpendicular to the length element, which is perpendicular to the length element, is given by. So let us say the force dF, because we are talking about small forces, dF and M. dF, right? So force dFm due to magnetic field B bar, due to magnetic field B bar is given by. So as I told you, the force on this length element is equal to, बहुत सिंपल है, हमने ऑलरेडी देखा, I dl bar cross B bar, right? Therefore the total force sorry, the total force या फिर the force on total length, ऐसा ही बोल सकते हो, the force on total length of wire is Fm bar is equal to integration dFm bar, that is equal to I integration dl bar cross B bar, which we can write it down like, let's just say
equation number 1, equation number 2. We can write this as Fm bar equal to I इंटीग्रेशन dl बार को एक सेपरेट ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्रॉस b बार इक्वेशन नंबर 3. बट टू राइट इट लाइक दिस, ये हम कब लिख सकते हैं ऐसा? हम ये तब लिख सकते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड वायर के हर एक एलिमेंट पे सेम हो, है ना. द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेम एट ऑल द एलिमेंट्स. सो इफ b बार is uniform over the entire length, over the whole wire, right? So this is the equation that gives you force on wire. Okay, good. So easy tha. Next thing that we want to study is what is the magnetic force or force on a closed circuit due to magnetic field. In a magnetic field ऐसा भी बोल सकते हो. So 10.6 force on a closed circuit, force on a closed circuit, just a minute. Closed force on a closed circuit in a magnetic field, right? So the book doesn't have any diagram, but I will want to draw a diagram here क्योंकि उसके बिना समझेगा नहीं. तो as I told you that what we will be doing is we will be taking a closed circuit. Let us say this is a closed circuit and this is a wire of uniform cross section. हम इस पूरी वायर को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में स्प्लिट कर रहे हैं. Something like this. So you have this all dl vectors. So you should know that these vectors are, I will just put it down outside. So these vectors, they are dl vectors. So this is what you should mean. You should understand these are dl vectors. So all the dl vectors will add up to give you 0. Resultant of all dl vectors will be 0, and hence the magnetic force turns out to be 0, right? So what we can write is, I'll just not type it over here, I'll just write down equation 3, या फिर we can say above equation 3 can be extended. Above equation 3 can be extended to a closed circuit, to a closed circuit C, right? Then what we can write is, therefore we can write this as Fm bar equal to integration over a closed circuit C I dl bar cross B bar, right? Therefore what we can write is Fm bar equal to I integration over a closed circuit dl bar cross B bar. So finally I can write down Fm bar equal to I integration over a closed loop dl bar in one bracket, because magnetic field is same, constant everywhere.
but integration over a closed loop dl bar is 0, right? Therefore, force due to magnetic field on a closed loop on a closed circuit is 0, right? So this is how you can derive, है ना? बहुत simple है, extremely simple. Now we will have to understand one thing कि यहाँ पे DL बार इक्वल टू 0 हर एक क्लोज सर्किट में होगा, किसी भी टाइप का क्लोज सर्किट हो दैट इज 0, मतलब वो इनफैक्ट ऐसा सर्किट भी रहा तो भी 0 होगा। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे यूनिफॉर्म होना चाहिए, दैट इज द ओनली कंडीशन। ओके, राइट, सो we are done with this. Let's move to next topic and see what is torque on a current loop. This is very interesting thing. So now what we want to see is what is torque on a current loop. आपको पता होना चाहिए torque क्या होता है। Torque is basically, you know, जैसे फोर्स लीनियर मोशन में बॉडी को सेट करता है, वैसे ही टॉर्क जो है वो रोटेशनल मोशन में बॉडी को सेट करता है। करेक्ट, राइट। व्हाट वी वांट टू सी हियर इज, सपोज हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब वी हैव एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एंड बाय द वे, बिफोर आई टॉक अबाउट टॉर्क ऑन अ करंट लूप, उससे पहले आपको टॉर्क का कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए जो आपने रोटेशनल मोशन में सीखा है, मैंने ही सिखाया था। आपको याद होगा मैकेनिक्स में हमारे पास एक रिजिड बॉडी था, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमको इस बॉडी को रोटेट करवाना है, हम एक पॉइंट P पे फोर्स अप्लाई कर देंगे और ये जो फोर्स का डायरेक्शन है इज अलोंग दिस डायरेक्शन, है ना? इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, LOA से डिनोट किया था हमने। फिर अब ऐसा है कि जो लाइन ऑफ एक्शन है इसका डिस्टेंस हम एक्सिस से अलग अलग पॉइंट से मेजर कर सकते हैं। आई कैन मेजर दिस डिस्टेंस, आई कैन मेजर दिस डिस्टेंस, आई कैन मेजर दिस डिस्टेंस। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग एक फोर्स अप्लाई किए, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किए उस डायरेक्शन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, उसको बोलते हैं आप मोमेंट आर्म। तो आर बार इज मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म इंपॉर्टेंट है। मोमेंट आर्म इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन। फिर हमने टॉर्क डिफाइन किया था आर बार क्रॉस एफ बार, राइट, या फिर आर एफ साइन थीटा, साइन 91, तो आर इंटू एफ इन दिस केस, ये पता होना चाहिए। अब ये तो मैकेनिकल था, जैसे डोर को आपको ओपन करवाना है तो फोर्स लगाओगे, लेकिन हम लोग रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट करंट्स थ्रू सर्किट्स। व्हाट आई कैन टेक इज, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर लूप है। सो आई हैव लेट्स से this type of loop, okay, this type of loop, ऐसा लूप है हमारे पास, और ये डेफिनेटली ओपन रखा है बिकॉज इफ यू वांट टू सेंड करंट एंड टेक आउट करंट, ये करंट भेजना भी पड़ेगा, करंट को बाहर लाना भी पड़ेगा लूप से। तो दिस इज द वे दैट करंट फ्लोज, ओके, सो दिस इज हाउ करंट फ्लोज। ओके, अब if we keep this current loop in magnetic field, now let's take magnetic field. So
This is the direction of magnetic field. The magnetic field है ऐसा. So I'm showing field lines which are parallel to each other. Okay, sufficient. Right. मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे करते हो आप? मैग्नेटिक फील्ड आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से जनरेट कर सकते हो, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल ले सकते हो. तो आई हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट हियर. ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पे ये मैग्नेट का साउथ पोल हो गया. एंड यू नो दैट मैग्नेटिक लाइंस फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. So this is north pole, this is south pole. Let's give some name to this loop: A, B, C and D. Okay. टॉर्क क्या करता है? टॉर्क रोटेशनल मोशन इंड्यूस करता है, मतलब टॉर्क टेंड्स टू रोटेट एनीथिंग. टॉर्क जब आया मतलब रोटेशन है. तो इस केस में ये जो लूप है, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस. मैं वो एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं. So it will start rotating about an axis which is this. Important है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. देखो होगा क्या, होगा ये, जब भी करंट पास होगा, सो देयर इज करंट आई. जब भी करंट पास होगा और अगर करंट कैरिंग कंडक्टर, if that current carrying conductor is kept in an external magnetic field, the force acts on that current carrying conductor. और हमने ऑलरेडी लिखा है that force is B into I into L, right? थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ. that force is given by I L bar cross B bar, मतलब F is equal to Bill sin theta, where theta is the angle between current and magnetic field और length and magnetic field, दोनों में से कोई भी चलेगा. तो if I take let's say ये जो लेंथ है B to C, मैं इसको ले लेता हूँ A. ये इंपॉर्टेंट है. ओके, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब होगा क्या, पहले ये समझ लो. लेट्स लुक एट साइड्स ए बी. साइड ए बी में करंट जा रहा है ए टू बी, मतलब बॉटम टू टॉप, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है. तो ये है करंट आई और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है. आई बोल सकते हो या लेंथ बोल सकते हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू करंट और लेंथ. अच्छे से समझ लेना, बराबर. मतलब यहाँ पे फोर्स जो है दैट विल बी बी इंटू आई इंटू एल, लेंथ ऑफ द लूप. ओके, एल साइन 90 दैट इज 1, राइट. तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ब्रेड्थ बी बोल देता हूं. सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम ए to B, let us say it is breadth B. Okay, good. बुक में अच्छे से नहीं दिया है, you have to understand. You have to understand now. Okay, so this is sin 90. So B magnetic field, I current, and B is breadth. Okay, right. So this is the force acting on side AB, and you should know that this force can be found out by right hand screw rule, है ना? वो पता होना चाहिए आपको, राइट हैंड स्क्रू रूल पता होना चाहिए. सो देयर विल बी अ फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स, वो हम देखेंगे बाद में. ऑन द लूप ए बी लूप पे फोर्स होगा, लेट्स से सम फोर्स F1 विच इज ईदर डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स. मैं इसको F1 नाम देता हूँ, राइट. अगर आप BC साइड पे देखोगे तो BC साइड में करंट
और मैग्नेटिक फील्ड या फिर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम होने का मतलब ये है कि फोर्स इज जीरो, क्योंकि साइन जीरो हो जाएगा तो फोर्स इज जीरो। मतलब बीसी साइड पे देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा बोल सकते हो, राइट? गुड। देन इफ यू लुक एट आर्म CD, तो current is coming down and magnetic field is perpendicular to current। तो करंट या फिर आप बोल सकते हो लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन AB के कंपैरिजन में अपोजिट है। So there is a force F2 which is basically the same BIB sin 90। तो ये आ जाएगा BIB ओनली, क्योंकि करंट I है, मैग्नेटिक फील्ड B है, और CD साइड का ब्रेड्थ भी B है, लेंथ भी है मतलब, तो BIB। सिर्फ इतना है कि डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर F1 डाउनवर्ड्स है तो F2 फोर्स जो होगा वो अपवर्ड्स होगा। मतलब रेक्टेंगुलर हमारे पास कॉइल था, एक साइड पे फोर्स डाउनवर्ड है, उसके अपोजिट साइड पे फोर्स अपवर्ड्स है, और बाकी के जो दो साइड्स है वहां पे फोर्स ही नहीं है, तो DA साइड पे भी फोर्स नहीं होगा, बिकॉज करंट इज और लेंथ एलिमेंट इज at 180 degree with respect to magnetic field, तो sin of 180 is again 0, right? तो वापस से DA साइड पे फोर्स नहीं लगने वाला, तो फोर्स इज 0 फॉर बोथ BC एंड BA। वो हम डिटेल में बाद में लिखने वाले हैं, राइट? तो in general what you have is, in general if you see what you have is, एक फोर्स है आपका डाउनवर्ड्स ओवर हियर, एक फोर्स है आपका अपवर्ड्स ओवर हियर। तो ये जो डाउनवर्ड फोर्स है, दिस डाउनवर्ड फोर्स इज ऑन साइड AB एंड दिस अपवर्ड फोर्स इज ऑन साइड CD। तो ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है। और आपको याद है मैंने बताया अभी अभी, टॉर्क में जो R होता है, मोमेंट आर्म, जिसको मोमेंट आर्म बोलते हो, मोमेंट आर्म होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। देखो जब सिंगल फोर्स है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से सिंगल फोर्स लाइन ऑफ एक्शन तक का डिस्टेंस होता है मोमेंट आर्म। जब दो फोर्सेस है मतलब कपल है, टू फोर्सेस मेक अ कपल, बॉडी रोटेट क्यों होता है? बिकॉज इधर यू आर अप्लाइंग वन फोर्स दैट इज अलोंग लाइन ऑफ एक्शन एंड द बॉडी इज रोटेटिंग बिकॉज ऑफ सिंगल फोर्स, तो उसमें आप बोलते हो मोमेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि एक ही फोर्स था और उसने मोमेंट रोटेशन प्रोड्यूस किया। अगर हमने एक रॉड लिया और एक रॉड पे दोनों एंड्स पे अपोजिट फोर्सेस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी रोटेट्स, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। मतलब यहाँ पे दो फोर्सेस है कपल, सो दो फोर्सेस है यहाँ पे। लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज A, क्योंकि आप देख रहे हो डायग्राम से AB साइड और CD साइड में लेंथ A है, तो ये A है, करेक्ट। और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे था? एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जैक्टली एट द सेंटर था, यहाँ पे था, राइट? तो each side will become A by 2 and A by 2। मतलब एक्सिस से फोर्स का डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं, मतलब मोमेंट आर्म की बात कर रहा हूं, A by 2 और A by 2 हो गया वो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ओके। सो एंड यू ऑल्सो सी दैट ये एंगल है 90 डिग्री। सो बाय डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, ओके, या तो ऐसा करो या तो देयर इज अनदर वे आउट, आपके ऊपर है कैसा करना है। आई एम टेलिंग यू बोथ वेज ऑफ फाइंडिंग आउट टॉर्क। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ले रहे हो तो आप बोल सकते हो टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज फोर्स इनटू मोमेंट आर्म A by 2। torque acting on 2 is force into moment arm। So total torque is torque on first side and torque on second side। तो आप बोल सकते हो F1 A by 2 plus F2 A by 2। But what we know is F1 and F2 are equal
in magnitude. So total torque is 2F1A by 2. So F1A, but F1 force on a current carrying conductor is B into I into length of side which is carrying current, which is small b into A, right? But if you see small b मतलब ये साइड AB और A मतलब BC साइड मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया ऑफ लूप मिलेगा, तो दैट इज B into I into A. So torque acting is B into I into A on a coil, right? Right. अगर इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, सिंगल टर्न नहीं है ना? वाइंडिंग कैसे करते हो, एक टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, तो n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो टॉर्क विल बी n टाइम्स ऑफ b टाइम्स ऑफ I टाइम्स ऑफ A, राइट? वी विल गो दैट इन सी दैट इन डिटेल लेटर. ये एक तरीका हो गया टॉर्क डिफाइन करने का. दूसरा एक तरीका है इन विच यू से मोमेंट ऑफ कपल वाला. यू से मोमेंट ऑफ कपल मतलब टॉर्क इन दैट केस जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, बाय डेफिनेशन आप बोलते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, क्योंकि दोनों फोर्स तो सेम ही है मैग्नीट्यूड में. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस multiplied by perpendicular distance between two forces. So magnitude of one of the forces, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड F और दोनों फोर्स में डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, a/2 plus a/2. So the total distance between the two forces perpendicular distance is a/2 plus a/2. तो ये आपका आ जाएगा F into A and F क्या है, B into I into small b, because small b is the side which is carrying current into A. तो वापस से ये आ गया B into I into A. तो it is purely up to you which method you want to do. मेरे लिए सेकंड इजी है. फर्स्ट थोड़ा क्या है, फिर वो एक्सियल रोटेशन लो, फिर वहां से डिस्टेंस पहले फोर्स को मेजर करो, फिर पहले फोर्स के कितना टॉर्क है वो देखो, फिर दूसरे का डिस्टेंस लो, दूसरे का टॉर्क कितना है वो देखो, फिर बोलो दोनों तो टॉर्क सेम ही है क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम है, मोमेंट आर्म भी सेम है, फिर टॉर्क आपका B into I into A आएगा. हाँ तो फिर मैं बोल दूंगा अरे बाबा दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट मतलब कपल ही होता है ना, तो कपल भी तो टॉर्क प्रोवाइड करता है, तो वो ऐसा बोलेंगे हम लोग, राइट? सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग थिंग्स. तो ऐसा भी आप कर सकते हो, राइट? तो इन शॉर्ट आई जस्ट टेल यू व्हाट वी हैव डन सो फार. यहाँ पे हमने क्या किया, हमको देखना है कि हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है, करंट लूप है, उसको अगर एक्सटर्नल प्लेन में रखा है और यहाँ पे लूप रेक्टेंगुलर है, इट इज नॉट सर्कुलर बाय द वे, इट इज रेक्टेंगुलर लूप. सर्कुलर के लिए क्या है वो बाद में देखेंगे हम, राइट? हमको देखना है कि रेक्टेंगुलर लूप जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो व्हाट इज हैपनिंग, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग इफ यू पास करंट, राइट? तो बहुत जगह पे यूज होता है, रोटेटर्स में यूज होता है, जनरेटर्स में यूज होता है, राइट? तो व्हेन यू पास करंट थ्रू दिस लूप, द लूप स्टार्ट्स रोटेटिंग. अब ऐसा क्यों हुआ, रोटेट कब होता है, जब देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट टू साइड्स ऑफ द लूप, है ना? हमने देखा ए बी में से जब करंट पास होगा तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड या लेंथ ऑफ ए बी का वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी. बीसी और डीए पे फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है बिकॉज लेंथ इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब साइन ऑफ जीरो या फिर साइन ऑफ 180 आएगा, मतलब फोर्स विल बी जीरो. फिर हमने देखा CD पे भी एक फोर्स एक्ट होगा बट इन द अपोजिट डायरेक्शन एज कंपेयर टू द फोर्स ऑन AB, राइट? तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दे आर एक्टिंग ऑन द टू साइड्स ऑफ द लूप, मतलब दे विल स्टार्ट रोटेटिंग, वो लूप को रोटेट करेंगे बेसिकली, सो दे विल स्टार्ट रोटेटिंग द लूप, करेक्ट?
जब रोटेशन होता है तब टॉर्क होता है, एंड वी वांट टू फाइंड आउट टॉर्क, एंड दिस इज हाउ वी फाइंड आउट टॉर्क. तो टॉर्क इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस. तो ऐसा आप फाइंड कर सकते हो, राइट. तो दिस इज द वे ऑफ डिराइविंग, राइट. तो व्हाट आई विल डू इज इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल रिपीट अगेन, क्योंकि अभी ये सिंप्लीफाइड केस है, इसके दो केसेस और लेने हैं. यहाँ तो हमने सीधा सीधा बोल दिया है ना कि या तो मैग्नेटिक फील्ड करंट को मतलब लेंथ को परपेंडिकुलर है, या फिर पैरेलल है. पर जरूरी नहीं है ना कि 0 या 90 एंगल होगा, हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड में और लेंथ ऑफ कॉइल में एंगल थीटा हो विच इज बिटवीन 0 एंड 90. तो वो केस और ये केस और थर्ड केस जो भी आएगा, दैट विल गो इनटू द नेक्स्ट सेशन.